वो यहाँ पे एक बुढ़िया सी वेटर है ना, उसको बुलाओ। बढ़िया। अरे मैम छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, मैं सर्विस कर देता हूँ। अरे परसों तो यहीं पे काम कर रही थी, वो गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी उसने, उसको बुलाओ। गंदी सी साड़ी? मैम ऐसा तो कोई वेटर नहीं है यहाँ पर। अरे वो धर्मेंद्र की माँ है, उसको बुलाओ। अरे आप कहीं जो धर्मेंद्र शर्मा है उनकी मदर के बारे में तो बात नहीं कर रहे? और मैम वो तो यहाँ की ओनर है। हमें तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम सब एक ही बात बोली जा रहे हो, वेटर को मालिक बना रहे हो। जाके उसी को बुला के ना, वेटर है यहाँ पे वो। अरे सुशांत, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात पर बहस हो रही है? देखिए ना मैम, ये आपको बार बार वेटर वेटर कह के पुकार रही हैं, जबकि मैं इन्हें मना कर रहा हूँ फिर भी। अरे वेटर को वेटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा बुढ़िया कि तू यहाँ पे वेटर है, तो ये सब तुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? बेटा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि एक इंसान का क्या काम है, क्या प्रोफेशन है? मैं इस रेस्टोरेंट की चाहे मालिक हूँ या नौकर, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस इंसान को अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। और बेटा, हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। उसको उसके कपड़ों से या उसके प्रोफेशन से जज नहीं करना चाहिए, उसका काम छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर इंसान की इज्जत करनी है। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। धर्मेंद्र ने बहुत कुछ बताया मुझे तुम्हारे बारे में, पर तुमसे मिलकर, तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि कभी भी तुमने धर्मेंद्र से प्यार किया। तुमने तो धर्मेंद्र की माँ की दौलत से प्यार किया है, उसके पैसों से प्यार किया है। पर बेटा, तुमसे ना एक गलती हो गई। तुमने धर्मेंद्र की माँ को वेटर समझ लिया, और तुम्हारी इसी गलती से तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ गई। एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हें ना कभी भी मेरे बेटे से प्यार हुआ ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। तुम्हें एक ऐसे लड़के की तलाश है जो तुम्हारे शौक पूरे कर सके, जो तुम्हारी अयाशियां पूरी कर सके। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम कभी भी मेरे बेटे का घर बसा ही नहीं सकती थी। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे से अब तुम दूर रहना। अपने बेटे से मैं तुम्हारी शादी अब नहीं होने दूंगी। तुमने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं। तुम तो शॉर्टकट ढूंढ रही थी कि कोई अमीर लड़का तुम्हें मिल जाए और तुम सारी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सको। बेटा, मैं भी चाहती ना तो ये कर सकती थी, पर मैंने क्या किया? मैंने मेहनत की, मैंने जीरो से शुरू किया। मैं भी वेटर थी, बड़ी मेहनत से मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया। पर आज भी इतना पैसा होने के बाद भी मैं अपनी जमीन से जुड़ी हूँ। मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। पर तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? खैर छोड़ो। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैं भी आपको जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल बैठी। हाँ, अरे सुशांत, आज शाम को रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी है, तो तुम सारे अरेंजमेंट्स देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम।